नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहां पर इंटरेस्ट बना हुआ है ऐसे स्टॉक्स में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ टाइम में। पिछले 5 दिन में तकरीबन 0.1% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 25% के रिटर्न है, 6 मंथ में 11% के पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो 50% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2020 के बाद से स्टॉक में तेज़ी आई थी, 24 रुपये के आसपास लो था, उसके बाद से तेज़ी आई और स्टॉक 128 रुपीज़ के हाई के बाद है। जबकि बाकी स्टॉक्स में गिरावट आई, इस स्टॉक ने हमें गिरावट नहीं शो की। इनफैक्ट ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं तो आपको बता दूँ कि रेवेन्यू 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। नेट इनकम 19.67% इंक्रीज़ हुई है। डिल्यूटेड ईपीएस 19.33% इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 7.35% की गिरावट है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 20% की तेज़ी भी है। ओवरऑल बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं तो जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड इन इंडिया मेकिंग लीडिंग इन ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सोल्यूशन। तो कंपनी सस्पेंशन सोल्यूशन में काम करती है। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ टेपर्ड लीफ, पैराबोलिक स्प्रिंग एंड लाइफ एक्सल्स। तो यहाँ पर कंपनी के ज़्यादा बिजनेस नहीं है, पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट कंपनी की जो बिजनेस है उनके ऊपर जानते हैं कि कंपनी कहाँ से कितना रेवेन्यू निकाल रही है। द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग लीफ स्प्रिंग, पैराबोलिक स्प्रिंग, लाइफ एक्सल, एयर सस्पेंशन, ट्रायल सस्पेंशन, स्टेबलाइजर, बार, जेट स्प्रिंग, स्प्रिंग एल्ड component, lifted air component, etc. The company derive most of its revenue from the single product category. Example, leaf spring that is commoditized in nature. सेगमेंट वाइड रेवेन्यू कंपनी कितना निकाल रही है। प्रेजेंटली द कंपनी अर्न 66% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम OEM सेगमेंट। तो कंपनी अपने OEM सेगमेंट से ही 66% का रेवेन्यू निकाल रही है, फॉलोड बाय 33% फ्रॉम रिप्लेसमेंट एंड 1% फ्रॉम एक्सपोर्ट सेगमेंट। तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा, लेकिन जो इनका जो रिप्लेसमेंट है वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा कंपनी निकाल रही है। द कंपनी हैज़ ए डोमिनेंट शेयर ऑफ 68% एज इट्स लीडिंग सप्लायर फॉर लीडिंग CV OEM इन इंडिया। तो सबसे बड़ी कंपनी है जो ये OEM सप्लाई करती है CV में। तो आफ्टर मार्केट नेटवर्क की बात करें तो कंपनी का बिजनेस तब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कंपनी के पास 4 प्लांट हैं, 7 डिपॉजिट्स हैं एंड द नेटवर्क इंक्लूडिंग 100+ डिस्ट्रीब्यूटर। 300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 11,500 से ज़्यादा रिटेलर हैं एंड 15,000 मैकेनिक्स अक्रॉस इंडिया। तो कंपनी का जो बिज़नेस है बहुत ही फैला हुआ है। तो ऐसे में कंपनी की मार्केटिंग स्किल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के। 5,085 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 35.1 है, अभी भी डिसेंट आपको प्राइस पे ये स्टॉक ऑफर हो रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, 26.5 एंड 22.3 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद करंट प्राइस 128 का है, लो बनाया था इसने 78 का, हाई जो बनाया था वो 136 का है, तो अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है। 17 रुपीज़ की बुक वैल्यू, ये थोड़ा सा इशू है। कंपनी आपको डिविडेंड देती है बट बहुत ही कम, 0.39%। फेस वैल्यू यहाँ पर 1 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56 करोड़ निकल के आ रहा है। डेट कंपनी के ऊपर 190 करोड़ का है। बात करेंगे यहाँ पर सेल्स की तो क्वार्टर की सेल्स में 29% की तेज़ी है। प्रमोटर होल्डिंग 50% है, जिसमें से 3.80% शेयर प्लेज है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। सेल्स ग्रोथ तो 79.1% है। रिजर्व कंपनी के पास 365 करोड़ का है, अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास, तो डेट की कोई चिंता वाली बात नहीं है। DI की होल्डिंग 13.8 है। FIs की होल्डिंग यहाँ पर 6.63 है। EPS यहाँ पर 3.53 है, वो भी डिसेंट है। इंडस्ट्री P24 है, काफ़ी डिसेंट काम कर रही है कंपनी। सेल्स भी कंपनी की लगातार इंक्रीज़ हो रही है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं वो कौन कौन है। संवध मोटर्स हैं, बोश है, मिंटा इंडस्ट्री, मदरसन वेयरिंग, एंडोरेंस टेक, ZF कमर्शियल, एक्साइड इंडस्ट्री। तो ये हैं कंपनीज। उसके बाद सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है। 2021 में 445 करोड़ की सेल थी, जो कि 2022 में 626 करोड़ की हो गई। एक्सपेंस भी कंपनी के उस हिसाब से इंक्रीज़ हुए हैं। अगर बात करें यहाँ पर हम अदर इनकम के बारे में तो उसमें कोई ज़्यादा जंप हमें देखने के लिए नहीं मिला। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट लगातार पिछले कुछ टाइम से कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है। 19 करोड़, 27, 37, 57। तो लगातार कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स देखें तब भी बहुत ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में 903 करोड़ की सेल थी, फिर 1120 की हुई, फिर 980, 833, 1095, 1256, 1292, 1738, 2135। तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स सबसे ज़्यादा हुई तकरीबन 2019 में। देन 1129, फिर 1079 और अब 1718। तो कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर सीधा पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुआ, 48 करोड़, 73 करोड़ और 144 करोड़।
और अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की तो 4%, 6%, -7, 59। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 12%, 6%, 1%, तो यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने के लिए मिला। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 27, 20, 41 ये भी डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21, 21, 16, 22, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट तरीके से ही हमें देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं एसेट्स की, तो कंपनी अपने एसेट्स को लगातार इंक्रीज़ कर रही है। एसेट बीच में इनके कम हुए थे, बट ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हमें शो कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे आपको अभी भी इशू हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए क्वार्टर की जो रिजल्ट है उनका वेट कीजिए। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।